डीमार्ट के बाहर या फिर मैगडी के बाहर आपने जो सॉफ्टी मिलती है, जिसको हम लोग आइसक्रीम बोलते हैं, वो आपने कभी ना कभी खाई ही होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सॉफ्टी बनती कैसे है? जी हाँ दोस्तों, जो गवार हम लोग सब्जी के लिए यूज करते हैं, उससे ही ये सॉफ्टी बनती है। मुझे पता था कि आपको शौक लगेगा, लेकिन दोस्तों जो गवार हम लोग यूज करते हैं खाने के लिए, उसका एक अलग वेरिएंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं गौर गम, जो राजस्थान में उगता है। तो उसके बीन्स का जो पाउडर है, उससे ही बनती है गौर गम पाउडर। और इंडिया से हर साल 1.5 लाख से भी मैट्रिक टन से भी ज्यादा का गौर गम पाउडर का एक्सपोर्ट होता है। और यूएस अपना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है गौर गम में। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप इंडिया से गौर गम पाउडर का एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा बिजनेस सेटअप यहाँ पे कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोर्ट ओवरव्यू की। तो पिछले साल दोस्तों 356 यूएसडी मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से। और अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो 1.6 लाख मैट्रिक टन का एक्सपोर्ट हुआ है। तो कितना सारा डिमांड दोस्तों है, आप अंदाजा लगा सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट नॉलेज की। देखिए दोस्तों, अगर आपको गौर गम पाउडर प्रोक्योरमेंट करना है, तो बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो राजस्थान से गौर गम के जो सीड्स रहते हैं या फिर उनके जो फल रहते हैं वो लेते हैं, उसका पाउडर बना के प्रोसेस बना के सप्लाई करते हैं। तो आप एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर उनसे परचेस करके जो है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है। अगर आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है तो भी आप आसानी से ये प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप यूएसए के लिए टारगेट कर रहे हो तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, या कुछ ऐसे लाइसेंसेस आपको निकालने जरूरी है, वो आगे जाके मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अभी यहाँ पे अगर हम लोग एचएस कोड की बात करते हैं तो ये एचएस कोड जो दोस्तों आता है वो चैप्टर नंबर 13 पे आता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 में अगर मैं डिटेल में एचएस कोड की बात करूँ तो उसका एचएस कोड आता है 13023290। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों ये 13 नंबर चैप्टर जो है वो वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट में आता है। तो पल्वराइज्ड आप गौरगम पाउडर बोल लो या फिर प्रोसेस्ड गौरगम पाउडर बोल लो, तो ये चैप्टर में आपको आता है। अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों पैकेजिंग की। यहाँ पे आप पेपर बैग यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है कि पेपर बैग में पैकिंग करते टाइम पे आपको अंदर से जो है वो प्लास्टिक का लाइनर डालना पड़ेगा। और फिर उसके बाद है वो आपको पैलेटाइजेशन भी यहाँ पे करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका बायर रिक्वायरमेंट। अगर आप यूएसए टारगेट कर रहे हो तो आपको पैलेटाइजेशन करना पड़ेगा, और अगर आप पैलेटाइजेशन करते हो तो आपको फ्यूमिगेशन यहाँ पे कंपलसरी करना पड़ेगा, जो आगे जाके मैं आपको इन डिटेल में बताऊंगा। तो ये पैकेजिंग दोस्तों रहता है नॉर्मली। अगर बायर कोई स्पेसिफिक पैकेजिंग मांगता है तो उसके हिसाब से आपको वो पैकेजिंग जो है वो रेडी करना होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट की। कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं अगर आपको गौरगम पाउडर एक्सपोर्ट करना है? देखिए दोस्तों, अगर नॉर्मली मैं बात करूं तो आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो सेम रहने वाले हैं। जैसे आपका आईसी है, एपेडा है, क्योंकि गौरगम पाउडर जो है वो एपेडा कवर करती है, तो एपेडा का आरसीएमसी आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एडी कोड रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन और आईएफएससी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना होता है जब भी आप फर्स्ट शिपमेंट कर रहे होते हो, उसके बाद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये सारे जो खर्चे हैं वो वन टाइम खर्चे हैं। तो ये हो गया बेसिक डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग दोस्तों। अगर मैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की बात करूं तो यहाँ पे प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है, तो आपको यहाँ पे हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे शायद अगर बायर का रिक्वायरमेंट है, बायर की कंट्री की रिक्वायरमेंट है, तो आपको यहाँ पे फाइटोसेंट्रिक सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ेगा। तो आप वो बायर से डिस्कस करके जो भी है वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख के फाइटोसेंट्रिक सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों कि यूएसए मार्केट की, अगर कोई भी फूड आइटम या फूड प्रोडक्ट जहां पे प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है, वो अगर आप यूएसए के अंदर एक्सपोर्ट करते हो तो आपको वहां पे यूएस एफडीए का लाइसेंस लेना मैंडेटरी हो जाता है। यूएस एफडीए का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे हमारा फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है दोस्तों, वैसे ही यूएस का फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है। तो वहां पे आपको यूएस एफडीए का लाइसेंस भी यहाँ पे लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। तो ये डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट स्पेसिफिक है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको लगेगा। फाइटो के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। अगर आप ट्रेडर हो या फिर अगर मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, तो जिस भी मिल से या जिस मैन्युफैक्चरर से आप परचेस कर रहे हो, मेक श्योर करो कि उसके पास यूएस एफडीए का लाइसेंस है, अगर आप यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो। क्योंकि यूएस
एक बहुत ही बड़ा मार्केट है गौरगम पाउडर के लिए। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूं कि अगर आप यूएस के लिए टारगेट कर रहे हो तो आप यहाँ पे जो है वो यूएस एफडी का लाइसेंस लेना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये हो गया दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। अभी हम लोग बात करेंगे कि कौन से ऐसे टारगेटेड कंट्रीज है जिसको आपको टारगेट करना है। सबसे पहले जैसे मैंने टारगेट कंट्री बताई, जैसे दोस्तों वो है यूएसए। मतलब अमेरिका के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। 136 यूएसडी मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट लास्ट ईयर हमने किया है। उसके बाद आता है जर्मनी, कनाडा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ब्राजील, जापान, यूके। ये सारी कंट्रीज को आप टारगेट आसानी से कर सकते हो। दोस्तों ईरान, इराक में भी यहाँ पे गौरगम पाउडर जाता है, गल्फ में भी बहुत सारा गौरगम पाउडर जाता है। लेकिन मैं टॉप 10 मार्केट्स की बात करूं तो ये सारे कंट्रीज यहाँ पे कवर होते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा खासा मार्जिन भी मिल सकता है। और यहाँ पे जो है वो आपको ये प्रीमियम रेट में आप बेच सकते हो और आपको बायर वहां पे ऑर्डर जो है वो इजीली दे सकता है अगर आपके पास सारे डिटेल्स और सारे डॉक्यूमेंट्स रेडिली अवेलेबल है तो ये ऐसे टारगेटेड कंट्रीज हैं दोस्तों जहां पे आप टारगेट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। देखिए दोस्तों, मैं नॉर्मली गल्फ मार्केट क्यों प्रीफर नहीं करता हूं, क्योंकि वहां पे एंट्री इजी है तो आपको वहां पे कंपटीशन भी ज्यादा होगा। अगर आप ऐसे मार्केट चूज करते हो जहां पे बहुत ही कम प्लेयर काम कर रहे हैं, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हो गई, वहां पे क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, कंप्लायंस का प्रोसेस थोड़ा सा हायर लेवल पे रहता है या थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो वहां पे जल्दी कोई एंट्री कर नहीं पाता है। तो अगर वो कंट्री में या फिर वो मार्केट में आप अगर एंट्री करोगे तो आपको वहां पे जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये हो गया दोस्तों टारगेटेड कंट्रीज के रिगार्डिंग। अभी हम लोग बात करते हैं कि बायर फाइंडिंग मेथड्स क्या है। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसके रिगार्डिंग बायर फाइंडिंग करना है तो सबसे बेस्ट वे है वो है बायर सेलर मीट। बहुत सारे ऐसे बिजनेस डेलीगेशन जाते हैं, बायर सेलर मीट होते हैं जहां पे गौरगम पाउडर स्पेशली टारगेटेड प्रोडक्ट रहता है। तो वहां पे जाके आप जो है वो आपका प्रोडक्ट पिच कर सकते हो। बायर सेलर मीट का ये फायदा होता है दोस्तों कि एक ही साथ में आपको 10 से 15 बायर के साथ वन ऑन वन मीटिंग करने का मौका मिलता है, चांस मिलता है। इसकी वजह से आपको जो है वो बेनिफिट होता है कि आप इमिडिएटली वहां पे आपको इंक्वायरी भी जनरेट हो जाएगा। कभी कभी बायर वहां पे ऑर्डर भी देके जाता है। इसके बाद आता है आपका एग्जीबिशंस। नॉर्मली नए एक्सपोर्टर को मैं एग्जीबिशंस बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जीबिशन में एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है और वहां पे जो है वो आपका बायर जो है या फिर आपका जो प्रोस्पेक्ट कस्टमर है जो आपसे मटेरियल परचेस करना चाहता है, वो आपके स्टॉल में विजिट करेगा नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर विजिट भी करेगा तो वहां पे आपको वन ऑन वन मीटिंग हो पाएगा नहीं हो पाएगा, दैट इज अ डिफरेंट केस अगेन। तो वहां पे मैं एग्जीबिशन के लिए थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। जब भी आपका थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट बन जाएगा, अच्छा खासा आपका नाम हो जाएगा 1-2 साल में, तो आप वहां पे एग्जीबिशन में विजिट कर सकते हो। एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने से अच्छा है कि आप बायर सेलर मीट कर लो या फिर कंट्री विजिट कर लो किसी का भी। अगर आपको पता है कि ये मार्केट में ये सारी चीजें चलती है जैसे यूएस मार्केट, तो आप यूएस ट्रैवल कर सकते हो अपॉइंटमेंट लेके कस्टमर्स का वगैरह, वहां पे मिल के 4-5 दिन वहां पे स्पेंड करके विद सैंपल आप उनको सैंपल भी दिखा सकते हो और वहां पे आप लीड जनरेट कर सकते हो। एक बार आपका लीड जनरेट हो गया तो उसके बाद जो है वो बिजनेस कन्वर्जन जो है वो सेल्स स्किल है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या रेट से उसको बेच रहे हो या फिर कितना मार्जिन रख के आप उसको सेलेक्ट कर रहे हो। तो ये था दोस्तों बायर फंडिंग स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर मैं गवर्नमेंट इंसेंटिव की बात करूं दोस्तों, तो ये अपेडा के कैटेगरी में आता है। तो वहां पे आपको आरओडीटीपी एज यूजुअल मिल जाएगा, ड्यूटी ड्रॉबैक भी मिल जाएगा। तो ये दो गवर्नमेंट जो इंसेंटिव्स है वो आपको यहाँ पे जैसे बाकी प्रोडक्ट के लिए मिलते हैं वैसे ही ये प्रोडक्ट के लिए भी मिल जाएंगे। तो ये था दोस्तों ओवरव्यू ऑफ हाउ टू स्टार्ट गौरगम पाउडर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। आई होप कि मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की है, सारी चीजें कवर की है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करना, मैं उस क्वेरी का भी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है, कोई और प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो नीचे कमेंट में उस टॉपिक का भी नाम मेंशन करना। उस टॉपिक के ऊपर भी आपके लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।